एक कंपनी के। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सभी को। जय श्री श्याम। साथियों, आपको वेट करना पड़ा, इसके लिए माफी चाहूंगा। बेसिकली थोड़ा सा दर्शन करने के लिए आए थे बाबा के पास, क्योंकि आज से हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। एक नई शुरुआत इसलिए बोलूंगा, जैसा आज का हमारा टॉपिक है कि हम डिफरेंस एक बार जरूर समझेंगे, इन्वेस्टमेंट प्लान और प्रोडक्ट बेस्ड प्लान। एंड प्रोडक्ट बेस्ड प्लान के अंदर भी स्पेशली बेस्ट इंग्लिश ही बेस्ट क्यों है। और मैं आप सबसे आज एक रिक्वेस्ट के साथ बात करना चाहूंगा कि अगर किसी को भी यह लगता है कि मेरे पॉइंट्स में कहीं से भी कोई त्रुटि है, गलती है, तो आप लोग शेयरिंग कर सकते हैं। तो सर, मैं गांधी सर ये रिक्वेस्ट चाहूंगा कि सभी को रेज हैंड, जिसका भी क्वेश्चन आएगा बीच बीच में मौका दीजिएगा बोलने का, क्योंकि ओके आज ओके सर। इनके डाउट्स दूर करने हैं कि हम इन्वेस्टमेंट में बड़ा कर सकते हैं और प्रोडक्ट बेस में नहीं। ऐसा क्यों सोचते हैं हम लोग? और विद एक्सपीरियंस लाइफ में बहुत कुछ खोया और पाया है, उसी के बेस पे आज हम बात करने वाले हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए अब आपके हम सामने इस बात को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सर बात कर रहे हैं कि डिफरेंस, इसका सबसे पहला पॉइंट, इन्वेस्टमेंट प्लान में सर कोई गारंटी नहीं होती। नो गारंटी मींस इन्वेस्टमेंट प्लान में आपने आज पैसा डाला, हो सकता है कि वो आज रात को ही, या कल, या विद इन 3 मंथ्स, या 6 मंथ, या 1 साल कंपनी क्लोज हो जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई गारंटी नहीं है सर इस कॉन्सेप्ट की। ऐसा एग्जाम्पल मार्केट में हजारों कंपनियों का है जिनकी उम्र 1-2 दिन से लेके साल और 1.5 साल के बीच क्लोज हो चुकी है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसी के कंपैरिजन में प्रोडक्ट बेस की, 100% सिक्योर्ड होते हैं कॉन्सेप्ट। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जहां से हम इसको समझना शुरू करेंगे आज। सिक्योर्ड मींस सर एमएलएम की शुरुआत हुई थी एमवे कंपनी से, जिसने हमारे को मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्किंग का प्रारूप क्या है वहां से सिखाया सब कुछ। और आज भी एमवे से लेकर जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां मार्केट में हैं, आप गौर कर सकते हैं कि सर उनकी लाइफ कई साल हो चुकी है, सालों साल हो चुकी है। लेकिन मेरा साथ साथ एक डिफरेंस ये भी बताना था कि उसमें बेस्ट इंग्लिश ही बेस्ट क्यों है। उन सभी प्रोडक्ट बेस में एक त्रुटि है, एक कमी है। कंपनियां सारी अच्छी है सर, गलत कोई भी नहीं है, मगर बेस्ट इंग्लिश उसमें भी बेस्ट क्यों है? क्योंकि आज एमवे से लेके आज जो आज कंपनी बनी होगी प्रोडक्ट बेस की, उसके अंदर किसी भी प्रकार का फ्यूचर सेटलमेंट नहीं है आपका। इट मींस हमारी बेस्ट इंग्लिश ने आपको एक पेंशन प्लान दिया, जिससे अगर हम यहां 5 साल मन लगा के काम कर लेते हैं तो हमारे साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ी का भी फ्यूचर सिक्योर्ड हो जाता है। जैसे कि आप सबने देखा है, ज्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब्स को प्रेफर करते हैं। क्यों? प्राइवेट जॉब में पैसा ज्यादा है, लेकिन फिर भी लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं, ताकि जब हम लोग बुढ़े हो जाएं, हमारा बुढ़ापा आए, तो कहीं ना कहीं हमें एक फिक्स इनकम विदाउट वर्क आफ्टर रिटायरमेंट मिलती रहे। तो इसीलिए सिक्योर्ड प्लान में बेस्ट इंग्लिश इज ऑलवेज बेस्ट। मेरा दूसरा पॉइंट है सर, टोटली डिजिटल है। हमारा जो इन्वेस्टमेंट सिस्टम है वो डिजिटल है। डिजिटल का मतलब क्या होता है सर? डिजिटल इन द मींस हम जो भी लेन देन कर रहे हैं उसके बदले हमें किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता। हमने पैसा दिया, पैसा थ्रू आईएनआर, पैसा थ्रू क्रिप्टोस, पैसा थ्रू फॉरेक्स में अलग अलग पार्ट से पैसा डिजिटली जा रहा है, जिसको आप किसी भी तरीके से प्रूव नहीं कर पाते। बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं सर, वहां कैश जमा कर दो, सर किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में डाल दो। मगर इन्वेस्टमेंट प्लान में सब कुछ फिजिकल होता है। जैसे आज हमारे बेस्ट इंग्लिश के अंदर अगर हम लोग कोई भी अपना एक अमाउंट एक पैकेज का पे करते हैं, तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे ही आपकी आईडी एक्टिव होती है, विद इन सेकेंड्स आपको उसकी एक स्लिप जनरेट हो जाती है, जिसमें ये लिखा हुआ है प्रॉपर कि आपने 7,700 रुपए का एक पैकेज बाय किया है। और उसके कंपैरिजन में आपको यहां पे वीडियोस विद इन सेकेंड स्टार्ट हो जाते हैं। जो फिजिकल प्रोडक्ट डिजिटल होते हुए भी फिजिकल हो गया, क्योंकि आपको प्रोडक्ट साथ साथ इंस्टेंट मिल गया।
सेकंड वन इज दैट जो अपनी डिक्शनरी मिलती है वो आपका एक और फिजिकल प्रोडक्ट हुआ जो सर हमारे अलावा हमारे आने वाली पीढ़ियों को मींस मेरे साथ साथ जो मेरा नेक्स्ट ऑफ किन होगा या उसका नेक्स्ट ऑफ किन होगा वो सभी उस फिजिकल प्रोडक्ट को देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से सर मेरा थर्ड पॉइंट है, हर कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। मींस हम इन्वेस्टमेंट प्लान में जाते हैं, बहुत सारे लोगों के पास जाके इस प्लान को शेयर करते हैं कि सर 10,000 रुपए लगाइए, 20,000 रुपए मिलेंगे, 50,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन क्या आप लोगों मार्केट में ऑब्जर्व किया होगा, क्या 100% लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? चूंकि 40% जो आज हमारी पॉपुलेशन है, अगर आप उसका बेसिक इनकम सोर्स देखेंगे, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उनकी मंथली जो इनकम है वो 15 से 20,000 या हार्डली 25,000 होगी। जो लोग बिजनेस भी कर रहे हैं छोटे मोटे, तो वो भी इसी के सराउंडिंग 10-5,000 ऊपर नीचे अर्न करते हैं। इट मींस वो लोग 10, 20, 50,000 रुपए अगर इन्वेस्ट करना है तो सोचते हैं। इसी के कंपैरिजन में अगर मैं बात करता हूं अपने प्रोडक्ट की, तो यहां पे हर कोई व्यक्ति जो किसी भी तबके का है वो इन्वेस्ट करता है। अब सर देखिए शब्दों को ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट प्लान में हमारे प्रोडक्ट के अंदर सारे इन्वेस्ट करते हैं। फर्क समझिएगा सर, इन्वेस्ट करने का मतलब क्या हुआ। आज मैंने 7,700 का एक पैकेज बाय किया, तो मैंने क्या आज के लिए किया या मुझे कल 3 महीने में 6 महीने में वो प्रोडक्ट खत्म होने वाला है? नहीं। चूंकि मैंने आज अगर अपने बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा, तो मैं उस पे जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, उस पैसे का आप उसका ब्याज कह सकते हैं, उसका रिटर्न कह सकते हैं, बच्चे के 12th ग्रेजुएशन करने के बाद ही मेरे को मिलता है। यानी लाखों रुपए जो हम प्लान में आज समझते हैं रोज की, इतना फंड डिपॉजिट करने के बाद, चाहे वो किसी स्कूल को दे रहे हैं, चाहे किसी इंस्टीट्यूट को दे रहे हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट ही तो कर रहे हैं हम उस बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर, उन बड़े स्कूल्स में, जहां पे फीस, बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स फंड, लाइब्रेरी फंड, न जाने कितने चार्जेस लगा करके आपसे पैसा लिया जाता है। उसी के कंपैरिजन में आप देखिए सर बेस्ट इंग्लिश को, जो केवल 7,700 रुपए वन टाइम हमसे लेती है, और हमारे बच्चे के साथ साथ इंक्लूडिंग हम लोगों को भी, जो लोग प्रॉपरली इंग्लिश बोलना नहीं जानते, कॉन्फिडेंट बनाती है। यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट प्लान में हर व्यक्ति इन्वेस्ट नहीं कर सकता, और प्रोडक्ट के अंदर लोग फ्रेंचाइजी जैसे मॉड्यूल लेकर के भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाने के लिए, एक दूसरे के साथ अपने आप को इंप्रूव करने के लिए बड़े बड़े स्कूलों में भेजते हैं दिखावा करने के लिए, तो इन्वेस्टमेंट ही किया उन्होंने। उन सब का तोड़ निकाला है बेस्ट इंग्लिश ने, जो आप एक पैकेज बाय करके अपने बच्चे के फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। ये मेरा तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट है सर हमारा, क्या आप मुझे कोई भी साथी ऐसी 5 कंपनियों के नाम बता सकता है जिसने आज मार्केट में इन्वेस्टमेंट में 5 साल भी कंप्लीट किए हों? शायद नहीं का जवाब आएगा। बहुत बड़ा शब्द है सर, 5 साल किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी का किसी की नॉलेज में अगर हो तो प्लीज रेज योर हैंड्स, क्योंकि आज इस मीटिंग का मतलब मैन टू मैन एक दूसरे के मन में कोई भी डाउट हो, और ये मैं लास्ट में बताऊंगा कि मैं इतने कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूं। लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस है आज मेरे पास इन्वेस्टमेंट का, बहुत कुछ खोया भी है, पाया भी है, प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई हैं और आज सामना भी कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारे बेस्ट इंग्लिश का कोई भी साथी उन प्रॉब्लम्स में ना जाए, इसीलिए मैंने कहा कि 5 साल से ऊपर की एक भी कंपनी जो पैसा लेके बदले में पैसा देती है, उसका प्रारूप कोई भी हो सकता है। वो INR में बोल सकते हैं, वो क्रिप्टो में बोल सकते हैं, वो फॉरेक्स में, कई रूप हो सकते हैं। सर जैसे हम एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, आज से कई साल पहले, लगभग 23 साल पहले मैंने एक कंपनी में काम किया था जिसका नाम था डियोसॉफ्ट, जिसने एजुकेशन के ऊपर काम शुरू किया था। ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां आज प्रोडक्ट बेस के ऊपर काम कर रही हैं मार्केट में, और आगे भी रहेंगी, क्योंकि
प्रोडक्ट बेस में किसी भी प्रकार की लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं होती। इस वजह से इनकी लाइफ लॉन्ग होती है। हम 5 साल से छोटी कंपनी को ना ध्यान में देते हुए अगर 5 साल यहां दे दें अपने प्रोडक्ट बेस में और स्पेशली बेस्ट इंग्लिश में, तो मुझको लगता है साथियों, जो मेरा दावा है कि जो आप साल 2 साल हार्डली 2.5 साल किसी इन्वेस्टमेंट में बिताने के बाद लाइबिलिटी हम लोग लेते हैं अपने ऊपर, उसी के मल्टीपल में अगर मैंने 5 साल आज बेस्ट इंग्लिश को दे दिए, तो ये दावा है आप लोगों से, जितना भी पैसा हमने कमाने का सोचा होगा किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में, एटलीस्ट उतना या उससे ज्यादा आप बेस्ट इंग्लिश में अर्न कर चुके होंगे, और उसके बाद भी बेस्ट इंग्लिश आपके साथ कदम से कदम बढ़ा के आगे चलने को तैयार है, और बहुत बड़ी स्पीड से तैयार होने वाली है, क्योंकि यहां पे बेस्ट इंग्लिश ने हम सभी को शेयर होल्डर बनने का भी मौका दिया है। बहुत बड़ी बात है कि इन्वेस्टमेंट प्लान में 5 साल में कोई कंपनी भी नहीं मिली तो शेयर होल्डर तो दूर की बात है, हमें अपने पैसों के लिए भीख मांगना पड़ता है। जैसे जस्ट अभी जब मैं ज्वाइन हुआ तो गांधी सर बता रहे थे कि बहुत सही पॉइंट सर ने कहा, हमें अपने पैसे को देने के लिए लेने के लिए सॉरी मिनिमम टू मिनिमम 6 महीने से 9 महीने का समय लगता है। बिकॉज ऑफ दैट कोई भी कंपनी आपको 1% या 2% बोलती है कि मंथली रिटर्न देंगे। आप गौर करिएगा, यानी 100 दिन में उसने अगर 1% दिया तो 100% हुआ, उसमें भी सैटरडे संडे वो बंद कर देते हैं, फिर उसमें चार्जेस कटते हैं। इस हिसाब से आपका खुद का पैसा आने में 6 से 9 महीने का समय लगता ही है। तो वो कंपनियां कहां से 5 साल चलेंगी? इसलिए हमें फ्यूचर प्लान करके उन कंपनियों की तरफ ना जाते हुए लॉन्ग लाइफ विजन को चुनना है, तो बेस्ट इंग्लिश सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है सर, जब इन कंपनियों में स्कैम होता है, पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना सर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिस दिन इस कंपनी में स्कैम हुआ, कंपनी के दरवाजे बंद हो गए। जैसा लास्ट 2 मंथ्स में गांधी सर ने भी और हमारे कई सीनियर लीडर्स ने, कई साथियों ने ग्रुप में भी मैसेज डाले हैं, चाहे वो एमपी की कंपनी हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे किसी भी स्टेट की हो। जिस दिन कंपनी के दरवाजे बंद होते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम होती है कंप्लेन, एफआईआर, और उसके बाद उस लीडर को प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो उसका रेफरल बना था। चूंकि कंपनी बनाने वाला या तो दुबई भाग चुका होता है या मलेशिया वियतनाम चला जाता है, आपके फ्रंट में वो कभी भी नहीं आएगा। जिसने उसको प्रमोट किया एज अ प्रमोटर, वो व्यक्ति दिन रात या तो थानों के चक्कर लगाएगा, या कहीं ना कहीं पुलिस का सामना करेगा, या कुछ भी ले दे के मैनेज करने की बात करेगा। और इसका अंत क्या होता है? एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर दूसरा खड्डा, फिर तीसरा गड्ढा, फिर चौथा गड्ढा, मींस कंपनी। हम नई नई कंपनियों में इस उम्मीद के साथ पैसा लगाते जाते हैं कि क्या पता इस कंपनी से हमारा कुछ रिकवरी हो जाए, और उसी के चक्कर में हम हर दिन एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इससे एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि अगर मैं इस प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम में अपना फ्यूचर प्लान करता जो इसका अपोजिट है, तो मेरी कभी कंप्लेन नहीं होती। इवनली हम प्रोग्रेसिव होते। आज आप बेस्ट इंग्लिश को देखिए, मुझे तो 10 महीने हुए इस कंपनी में, लेकिन गांधी सर, पांडे सर जैसे सीनियर्स को जब सुनने का मौका मिलता है, देखने का मौका मिलता है, सर लास्ट 5 ईयर से सर लोगों ने जो मेहनत की है, जिस तरीके से इस बेस्ट रूपी पेड़ को सींच सींच के छोटे पौधे से इतना बड़ा किया है, आप कभी अगर इनकी मेहनत को ऑब्जर्व करेंगे तो इन पे कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकती। कभी भी एक व्यक्ति ये कॉल करके नहीं कह सकता कि सर आपने मेरे पैसे डुबा दिए, सर बेस्ट इंग्लिश के दरवाजे बंद हो गए, सर आपने कभी बोला था ये पैसा लगाओ ये मिलेगा। मींस कंप्लेन के नाम पे टोटली जीरो है। प्लस एक प्लस पॉइंट क्या है, हम चाहे वो पीएम हो, मोदी जी हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का सीएम हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो किसी भी रैंक का अफसर हो, ए ग्रेड अफसर हो, आप कहीं भी बैठ के सर बेस्ट इंग्लिश के प्लान को दे सकते हैं। यकीन मानना दोस्तों, उससे आपको रिस्पेक्ट मिलेगी,
आपका वहां पे मान सम्मान होगा, लेकिन कभी भी कोई आपको इस नजर से नहीं देखेगा कि देखिए फिर से आ गया हमको लूटने के लिए। कभी भी कोई आपके लिए यह मन में भाव नहीं रखेगा कि आपको देखते ही दरवाजा बंद कर लेगा। ये फर्क है। हमें एक कंप्लेन प्रॉब्लम क्रिएटिंग सिस्टम में जाना है, या एक फ्यूचर सिक्योर करते हुए डे बाय डे आगे बढ़ते हुए सिस्टम में भाग लेना है। ये मेरा 5वां पॉइंट है। अगला पॉइंट है सर, अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के टाइप क्या क्या होते हैं जिसे हम लोग समझ नहीं पाते। सर, फ्यूचर मेकर एक ऐसी कंपनी आई जिसने इंडियन रुपीस के बदले में इंडियन रुपीस दिया। लोगों को बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी कंपनी आती है 100 रुपए का प्लान, हेल्पिंग प्लान्स बोल करके। बहुत सारी कंपनी आती है सर क्राउड फंडिंग प्लान्स बोल करके। दूसरा रूप होता है सर इसका, जब आईएनआर के प्लान्स में धीरे धीरे इंडियन रुपीस में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, तो इसका एक नया वर्जन क्रिएट हुआ जिसका नाम था क्रिप्टो। सर क्लियर बोलता हूं, क्रिप्टो गलत नहीं है, मैं इसके फेवर में हूं, लेकिन कंपनियां गलत है, बिकॉज ऑल दीज आर करप्ट नॉट ए क्रिप्ट। आज बिटकॉइन 1 लाख से ऊपर गया, जो उसकी मैकेनिज्म को समझेगा, उसकी टेक्निक को समझेगा, वो समझ जाएगा कि वो कंपनी नहीं है सर। बिटकॉइन कोई कंपनी प्रमोट नहीं कर रही है, लेकिन जो हम कंपनीज के कॉइन या सिस्टम में जा रहे हैं दैट इज क्रिप्टो। तो हम वहां फंस रहे हैं। हमारे मन में लालच आ रहा है, अगर वो ऐसा था तो ये अच्छा कर सकती है। इसी के साथ साथ फिर इसका नया पार्ट क्रिएट हुआ, दैट इज फॉरेक्स। जो मैं समझता हूं लास्ट 1 महीने में हमारे ग्रुप्स पे कई फॉरेक्स के मैसेज आए। कई ऐसे ब्रोकर हाउस लोग बना करके हमको 15%, 20%, 30% इवनली 60% का मंथली लालच देते हैं कि सर आपका पैसा फॉरेक्स ब्रोकर में लगेगा, और कंपनी आपको यहां से जनरेट करके देती है। बड़े बड़े लुभावने आपको ऑफर दिखाए जाएंगे, स्क्रीनशॉट दिखाए जाएंगे कि देखिए सर फॉरेक्स के अंदर तो पैसा वर्ल्ड का टॉप मार्केट है, नो डाउट है, लेकिन एक्चुअल हमको नॉलेज नहीं है और हम एक नए रूप में जाके फंस जाते हैं। अब सर फॉरेक्स का भी एक नया रूप आया, दैट इज क्लाउड सर्वर। इन्वेस्टमेंट के 4 प्रकार बता रहा हूं सर अलग अलग आपको, ताकि आप में से कोई भी भाई आगे झांसे में ना आए। क्लाउड सर्वर, आप लोगों ने हो सकता है किसी ने सुना होगा वी नाउ, एक कंपनी जिसने क्लाउड सर्वर के ऊपर काम किया, लगभग कुछ सालों से मार्केट में है, नो डाउट है, मतलब थी, सॉरी, डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने शुरू हो गए हैं। लोगों ने कहा सर इंटरनेट एक दिन आपका धीरे 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 क्लोज होगा और क्लाउड सर्वर काम करेगा आपका, स्काई के अंदर जाके आपको हम इंटरनेट का डाटा क्लाउड सर्वर के रूप में देंगे, तो आप अपना गीगाबाइट के रूप में डाटा खरीद लीजिए और आप उसके ओनर बन गए और आपको उसके बदले में रिटर्न मिलेगा। ये एक नया प्रकार हुआ इन्वेस्टमेंट में, लोगों के पैसे डलवा करके, सपना दिखा करके, जैसे चांद पे कोई जमीन बेच देता है। हम चांद पे तो जा नहीं सकते, लेकिन जमीन खरीद रहे हैं। इसी तरीके से क्लाउड सर्वर के नाम पे बहकावे में आकर के हम लोगों को पैसा दे रहे हैं। लेकिन सर अब इसी का कंपैरिजन करता हूं मैं प्रोडक्ट बेस में। आज हेल्थ की कंपनियां हैं, चाहे वो मोदी केयर हो, चाहे वेस्टीज हो, चाहे असली पीएस हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, सबने हेल्थ के प्रोडक्ट्स बनाए। सब अपनी जगह पे बेस्ट हैं सर, कोई गलत नहीं है। फर्क है कि उनके प्लान्स में जो कंडीशंस हैं और उनका कंपटीटर मार्केट में है। आप अगर मार्केट में जाते हो और एक कपड़ा खरीदना है और साथ में 10 कपड़े की दुकान है, जैसे एग्जांपल नई दिल्ली में नई सड़क है सर, जहां पे बहुत सारी बुक्स की दुकान है। अगर किसी को किताब खरीदनी है तो उसके पास ऑप्शंस हैं, वो 10 जगह जाके ढूंढेगा। लेकिन अगर किसी मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की 1 या 2 दुकान होंगी तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो प्रोडक्ट बेस के अंदर अगर हेल्थ का मैटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं, या बहुत सारे आज अलग अलग जैसे पानी की मशीनें बिक रही हैं, इन सबके कंपटीटर अवेलेबल हैं। लेकिन हमारी कंपनी का अभी तक लाइव अगर मैं बात करूं तो शायद एक भी कंपटीटर नहीं है जो एजुकेशन के ऊपर एनिमेशन वीडियोस के साथ, फिजिकल डिक्शनरी के साथ एक ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रही है जिसकी कॉस्टिंग मार्केट में सर ना के बराबर है। मैं बीच में जरूर बताना चाहूंगा, अभी हम लोग खाटू श्याम जी आ रहे थे सर, तो कुछ देर पहले रास्ते में थे,
गोंडा यूपी में एक जगह है वो सर जी हमारे एक कंपनी में काम कर रहे हैं, नाम नहीं लूंगा किसी का। उन्होंने अपनी थोड़ी बहुत बातें कही, कहने के बाद मैंने उनसे सिर्फ कहा सर मुझे दो शब्द बोलने का मौका दीजिएगा। पहला शब्द ये कि सर जिस भी कंपनी का आप नाम ले रहे हो वो हेल्थ प्रोडक्ट है, क्या इसके कंपटीटर हैं? उन्होंने कहा हाँ जी सर हैं। मैंने कहा सर हमें मेरी कंपनी का सिर्फ प्रोडक्ट बताता हूं, अगर आप इसका कंपटीटर मुझे दे दीजिए मार्केट में तो मैं आपकी कंपनी ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन अगर मेरी कंपनी के प्रोडक्ट का कंपटीटर नहीं हो और इसकी रिक्वायरमेंट भी हो और घर के अंदर, तो आप मेरे साथ आ जाइएगा। उन्होंने कहा सर बताइए क्या है आपका प्रोडक्ट? मैंने कहा सर हमारा प्रोडक्ट है हर घर की नीड, चाहे वो घर झोपड़ी वाला हो चाहे वो घर महलों वाला हो, एजुकेशन। एंड एजुकेशन में भी स्पेशली इंग्लिश, चूंकि इंग्लिश के जरिए कोई आर्ट्स से पढ़े, कॉमर्स से पढ़े, साइंस से पढ़े, वो सारे सेंटेंस बना सकता है, आगे अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर सकता है, सबसे मेन चीज प्रॉपर कॉन्फिडेंट हो सकता है, जिसके जरिए फ्यूचर में वो किसी भी प्रकार के इंटरव्यू को क्लियर कर सकता है और लाइफ में डे बाय डे अपनी फ्यूचर को आगे बढ़ा सकता है। यकीन मानना साथियों, उन्होंने सिर्फ ये दो बातें सुनी और उनका कहना था सर अब फोन पे बात नहीं करेंगे, आपका प्रोडक्ट वास्तव में इतना बेमिसाल खूबसूरत है, जिसने भी इसको बनाया होगा आप इसकी डिटेल्स भेजिए और फिजिकली मिलना चाहूंगा आपसे, जितना भी जल्दी आप मिल सकते हो। ये उनके वर्ड थे। एक और कंपनी के बीच में एग्जांपल देके फिर आगे बढ़ेंगे। एक कंपनी का कोई स्टार्टअप हो रहा है सर 10 तारीख से, और वो यूपी मऊ से बिलोंग करते हैं। उनसे लास्ट 2 डेज से बात चल रही थी और आज उनके सीनियर से मेरी बात हुई। वो कंपनी कपड़े में काम कर रही है, जैसे सेफ शॉप ने, सिक्योर लाइफ ने एक टाइम पे कोट पैंट बेचे थे, आज वो सेफ शॉप है, पहले सिक्योर लाइफ हुआ करती थी। तो मैंने भी उस समय कपड़े में काम किया, तो मुझे अपना प्लान बता रहे थे सर हम 3000 की आईडी लगा के और कपड़े कोट पैंट जो भी है। तो उनसे भी मैंने यही वर्ड बोला कि सर कपड़ा आप 3000 में बेचोगे, रेडी फुटपाथ के ऊपर 300 रुपए में शर्ट मिलती है, लेकिन हर आदमी की रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो आपका कपड़ा खरीद पाएगा। सेकेंडली, आप अपने कपड़े को वाया कुरियर हर जगह पे पहुंचाना इतना इजी भी नहीं है, टाइम लगेगा। मगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो नीड है, और एजुकेशन जिसके माइंड में सेट हो गई और एक मिनिमम अमाउंट के साथ। ये मैंने दोनों एग्जांपल इसलिए आप लोगों को दिए कि सर इन्वेस्टमेंट के 4 से 5 प्रकार, जहां पे सिर्फ डाउनफॉल ही आना है, लेकिन प्रोडक्ट के कितने भी प्रकार क्यों ना होने दो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे कपड़े में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक में हो, चाहे पानी की मशीनों में हो। जैसे कैंगन वाटर, बहुत सारी कंपनियों ने उसके 2 कॉपी कर लिए, लाखों लाखों की मशीन बिक रही है सर, 4-4 लाख रुपए की पानी पीने की मशीन। लास्ट टाइम हम आरटीपी में आए थे, मैंने 25,000 रुपए की एक बोतल दिखाई थी जिसमें सिर्फ आधा लीटर पानी आता है। तो हम लोग तो लकी हैं कि हमारे सीएमडी सर ने, हमारी मैनेजमेंट ने और हमारे सीनियर लीडर्स ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट आज हमको 5 सालों में इतना बड़ा करके दे दिया, जिसका ना तो रेट के हिसाब से कोई कंपैरिजन है, ना इसकी वैल्यू के हिसाब से कंपैरिजन है, ना मार्केट में इसका कोई कंपटीटर है। तो इसलिए सर हम उस लाइन में भी सबसे बेस्ट है। मेरा अगला पॉइंट है सर, जैसा मैंने भी बोला, इन्वेस्टमेंट प्लान का कोई कंपटीटर होता है? होता है। मींस कोई अपने को बेस्ट बताएगा, कोई कहेगा सर मेरी जो क्रिप्टो करेंसी है बहुत बेस्ट है। आप लोगों ने शायद नाम भी सुना होगा, बीच में बीलव फ्री में लोगों ने बांटा, किसी ने यस टोकन, किसी ने एम क्वाइन। मैं जानबूझ के नाम ले रहा हूं कि कोई किसी साथी ने खरीदा हो तो उसको समझ में आ रहा होगा अंदर से। सब ने अपने आप को बेस्ट बता के रेट को ऐसे बढ़ाया और लाके धड़ाम से गिरा दिया, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। जब अपने आप को आप बड़ा दिखाओगे, आपकी हाइप क्रिएट होगी, तो लोग उसके प्रति इंटरेस्ट दिखाएंगे और अपना पैसा डालेंगे फटाफट, अरे रेट बढ़ रहा है, खरीदो खरीदो। लेकिन दैट इज टोटली स्कैम। और जब वो डाउनफॉल करेंगे, रेट गिराएंगे, तो हम लोग लॉस में जाएंगे। तो आपको एक बात ये भी समझ में आनी चाहिए कि जिसके बहुत सारे कंपटीटर हो मार्केट में, वहां कभी भी पैसा भूल के मत डालिए। जो चीज मार्केट में यूनिक होगी, जिसका कोई कंपटीटर नहीं होगा, वो नया है,
सिंगल है, वो लॉन्ग लाइफ तो चलेगी, लेकिन सर जिस दिन उसका डंका बजना शुरू हुआ, जैसे आज हमारे बेस्ट इंग्लिश में आप लोग सिर्फ इंतजार कीजिए कुछ और दिनों का, जितनी जल्दी ये 65,000 लोग कंप्लीट होंगे। आज जो साथी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, जिन्होंने सोचा है इन्वॉल्वमेंट के लिए, और जो रह गए हैं, यकीन मानना साथियों 2025 में अगर हमने यहां काम करके अपने आप को प्रूव नहीं किया तो हम इतने पीछे हो जाएंगे, क्योंकि बिना कंप्यूटर वाली कंपनी का हमें जो मौका मिला है, पछताने के अलावा हमारे पास कोई और कुछ भी हाथ में नहीं होगा। हम एक ही वर्ड कहेंगे कि हमको ये कंपनी मिली थी, सुना था, पर हम इसमें काम नहीं कर पाए। मेरा अगला पॉइंट है सर, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान में कोई सैलरी नहीं होती, किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं होती। क्यों? वो इसलिए, जैसे जॉब के अंदर दो टाइप की जॉब्स होती हैं। एक होती है सर टेम्पोरी। आज बड़ी बड़ी कंपनियों में जैसे एस्कॉर्ट्स हैं, जेसीबी हैं, बजाज की कंपनीज हैं, महिंद्रा की, बहुत सारी सर, ये लिमिटेड अच्छी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी। इसमें भी या गवर्नमेंट जॉब्स में भी, चाहे वो नगर निगम हो, बिजली विभाग हो, आप लोगों ने देखा होगा टेम्पोरी लोगों को रखा जाता है ना सर? तो उसमें जो टेम्पोरी लोग रखे जाते हैं, उनको कौन फ्यूचर सेटल करता है? उनको सिर्फ डेली बेसिस की इनकम दी, कुछ दिन दी, उनको यूज किया, और जब आपको लगता है उनके यूज केस की जरूरत नहीं है, उनकी छटनी कर दी जाती। इसी तरीके से आज इन्वेस्टमेंट प्लान है मार्केट में, वहां पे किसी को भी यूज किया जाता है। जब तक कंपनी को या उसके सीनियर लीडर को लगता है कि मैं इससे पैसा ले सकता हूं, आपको लुभावने ऑफर दिए जाएंगे, बड़े बड़े टूर प्लान्स किए जाएंगे, कुछ गिफ्ट दिए जाएंगे, लेकिन कोई आपके सैलरी और पेंशन के बारे में कभी कोई प्लानिंग्स की बात ही नहीं होगी। इमनली प्रोडक्ट बेस, किसी किसी कंपनी में सैलरी के नाम पे बहुत बड़े बड़े टारगेट्स दिए जाते हैं, कुछ कंपनियों में है, लेकिन सर वो सैलरी सिर्फ एक छलावा है, एक झूठ है, क्योंकि उसके नाम पे उन्होंने टारगेट इतने बड़े कर रखे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सीनियर लीडर जो ऊपर लेवल पोस्ट पे बैठे हैं, केवल वही अचीव कर सकते हैं। मैं तो सर अपने आप को लकी मानता हूं कि बेस्ट इंग्लिश ने फर्स्ट रैंक बीडीएम को भी मौका दिया। इसके लिए थैंक्स है, हेड्स ऑफ है हमारे सीएमडी सर को और हमारे सीनियर लीडर्स को भी, जिन्होंने इस चीज में सपोर्ट किया कि जो व्यक्ति डायरेक्ट टीम लीडर से अगर बीडीएम बना तो उसको सैलरी का भी मौका मिला और एक फिक्स्ड पेंशन। साथियों, मैं गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हूं, आप लोग जानते होंगे यहां भी पेंशन फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे कम ज्यादा होती है, डीए कम ज्यादा होते हैं। सैल्यूट है सीएमडी सर की सोच को कि उन्होंने यहां पेंशन भी फिक्स की। मैं इसलिए ऐसे पॉइंट्स को आज क्रिएट कर रहा हूं सर कि आप सोचिए हम कहां पर हैं। फिक्स पेंशन 12 लाख, 24 लाख और 36 लाख रुपए साल की पेंशन। सिर्फ एक बार मुझे हाइट क्रिएट करनी है, 1 से 2 साल जो मेरे अंदर या आपके अंदर या हम सभी के अंदर एक एफर्ट्स करने की क्षमता है, जो हम कर सकते हैं, अगर हमने वो अपनी ताकत से कर दिया, जो आज सुबह मीटिंग में भी बात हुई थी कि सिर्फ रोज के 2 प्लान अगर हमने किए, सर एक कैलकुलेशन जरूर यहां बोलूंगा मैं कि उन 2 प्लान्स के अंदर हो सकता है कभी एक भी हो सकता है कभी एक ना भी हो पाए। 30 दिन में टोटल 60 प्लान होते हैं, 60 में से अगर मेरा 50% प्लान भी हुए तो 30 प्लान होंगे। सर अगर 30 प्लान में से मेरे 15 प्लान भी सक्सेस हुए और उन 15 प्लान में से सिर्फ केवल 4 लोग मुझे काम करने वाले मिल गए, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं सर। अगर देखोगे तो काम करने वाले, आईडी लगा के सिर्फ ऑब्जर्व करने वाले नहीं, लेकिन वो कब मिलेंगे? जब हम लोग खुद उनको फॉलोअप करेंगे, उनके साथ टाइम देंगे, उनके साथ हर उस प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, प्लान करना सिखाएंगे। तो यकीन मानना साथियों, ये जो पेंशन का ऑप्शन सर ने दिया है,
और जो कैलकुलेशन बताई है, खुद सीएमडी सर ने सुबह इस बात को बोला भी था, विद इन 2 इयर्स इसमें से मैक्सिमम साथी हमारे पेंशन ले रहे होंगे। ये है हमारे प्लान की ताकत। मेरा अगला पॉइंट है सर, हम इन्वेस्टमेंट प्लान में जब जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना आप लोग। हमने ही पैसा जमा किया, हम अपने ही हाथों से 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने या 12 महीने या 15 महीने या 2 साल अपने इन्वेस्टमेंट को बर्बाद कर चुके होते हैं, अपनी उस जमा पूंजी को खत्म कर चुके होते हैं जो हमने मेहनत से या तो बनाई थी, या हमने किसी से उधार ली थी, या हमने कहीं से गोल्ड गिरवी रख के उठाया। और जो पॉइंट्स मैं दे रहा हूं सर, कोई ना कोई साथी इससे टच में अगर आया होगा या आने वाला होगा, या किसी ने कहा होगा कि ऐसा कर लो, तो मन में फील जरूर करना साथियों साथ में कि रख लो, गोल्ड रख लो, घर में पड़ा है तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अरे जमीन है ना, कागज रख के पैसा उठा लाइए, इंटरेस्ट पे पैसा उठा लीजिए। हम अपने हाथ से अपने उस भविष्य को, जो हमारे फ्यूचर में काम आने वाला था, वो भविष्य की इनकम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। हमें समझ में नहीं आता उसमें, क्योंकि लालच की पट्टी हमारी आंखों पे पड़ी हुई है। कंपैरिजन दैट, किसी भी प्रोडक्ट बेस में हमने स्टार्ट आज किया है इन्वेस्टमेंट के रूप में साथियों, हमने वहां पे अपना वक्त दिया है, पैसा नहीं दिया, वक्त दिया है, अपनी टीम बनाई है, और वो वक्त और टीम कंपाउंड टू कंपाउंड टू कंपाउंड टू कंपाउंड कई गुना कुछ सालों के बाद। जैसे आज मोदी केयर वेस्टीज की बहुत लोग तारीफ करते होंगे, जानते होंगे, उसमें जिसने भी 10-15 साल दिए हैं सर, आज उसके करोड़ों के चेक बनते हैं। ये है उसके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न उसको। हमें तो यहां पे सिर्फ कुछ गिने हुए महीने देने, आगे 65,000 की एक बार स्पीड क्रिएट करनी है। यानी इन्वेस्टमेंट प्लान में जाने के बाद मैंने मेरे पैसे को खुद बर्बाद कर दिया, आने वाले मेरे फ्यूचर को बर्बाद कर दिया, आने वाली पीढ़ी को जो मैंने देना था अपना पैसा कमाया वो खत्म कर चुका, अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन प्रोडक्ट बेस में मैंने अपने आने वाले, जस्ट लाइक दैट कि अगर मेरा बेटा है सर, आने वाले टाइम में नौकरियां नहीं है, जिस स्पीड से पॉपुलेशन क्रिएट हो रही है उसी स्पीड से नौकरियां कम होती जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट जॉब्स खत्म हो रही हैं। तो मैं अपने बेटे को अगर एक अच्छी नेटवर्क कंपनी का बेस देता हूं, तो ये मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं मेरे बेटे के लिए कि बेटा आपको बना के मैंने एक अच्छी प्लेटफॉर्म दे दिया है, आप इसको आगे बढ़ाओ, वो भी रिस्पेक्ट के साथ। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंट है सर हमारी कंपनी में और अलग दूसरी कंपनीज के अंदर। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन सर। सभी साथी सर इसको बड़े ध्यान से समझना, इस सभी पॉइंट्स का एक बहुत ही मेजर पॉइंट। बहुत सारे लोग कहते हैं सर कि हमारी इस कंपनी में तो 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है। इन्वेस्टमेंट प्लान की बात कर रहा हूं मैं पहले। कैसे? बोला सर प्लान डिसेंट्रलाइज है। कुछ साथियों ने किया भी होगा, सुना भी होगा फॉरसेज, जहां से इसका स्टार्टअप हुआ। सर 100% पैसा बढ़ जाता है, ये भरेगा वो भरेगा, ऊपर तक जाएगा। तो आप लोगों को आज बताता हूं मेरे एक्सपीरियंस से, कोई भी कंपनी कभी 100% नहीं बांटती। क्योंकि जो भी कंपनी अपने डोमेन को चलाएगी, जब डोमेन को उसको रिन्यूअल करना होता है, एडमिन को पे करेगी, तो उसकी फंडिंग कहां से लाएगी? उसकी खुद की आईडीज ऊपर सेट होती हैं लेयर्स में। सेकंड, जो आपसे एडमिन के नाम पे या सर्विस के नाम पे वो लोग फीस लेते हैं 10 से 20% की, वो भी कटता है। थर्ड, इन्वेस्टमेंट प्लान में सर एक वर्ड होता है गैस फीस। जब आप किसी भी क्रिप्टो को आपस में चेंज करते हो तो गैस फीस के नाम पे आपके डॉलर कटते हैं। फोर्थ, आपको बदले में मिलता क्या है सर? आईएनआर तो किसी को भी नहीं मिलता। हर किसी को कोई क्रिप्टो का नाम, चाहे वो कोई भी हो सकता है, या बदले में डॉलर मिलते हैं। और जब उस डॉलर को आप कन्वर्ट करने जाते हो तो फिर से चार्जेस लगते हैं। ये सारी चीजें, चारों पॉइंट्स, एक हिडन रूप होता है
और हमारे माइंड में एक चीज सेट की जाती है कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। कंपैरिजन दैट इन प्रोडक्ट्स, जितनी भी प्रोडक्ट बेस की कंपनियां हैं, इन सभी के अंदर 30%, 40%, में भी गलती से किसी कंपनी में 45% भी बढ़ जाता होगा। हम लोग लकी हैं सर। हमारे को बेस्ट इंग्लिश ने हमारे आईडी अमाउंट का आफ्टर जीएसटी, आफ्टर कुरियर चार्जेस, आफ्टर डिक्शनरी का जो भी मेकिंग चार्ज पड़ता है, जो बैलेंस बचा है, कंपनी ने सिर्फ 10% देके 100% कैलकुलेटेड करके उसका 90% कंपनी हमको देती है, जो हम सीना ठोक के किसी को भी दिखा सकते हैं कि देखिए सर, यहां 90% बचता है और ये इसका कैलकुलेशन है, जिसके लिए प्राउड फील होता है कि ये कैलकुलेशन है। हवा में बातें नहीं हो रही, यहां पे हिडन नहीं है कुछ भी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है सर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान का ऑफिस नहीं होता। शब्दों पे ध्यान देना सर, किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान का ऑफिस नहीं होता है। ऑफिस कहां होगा? अभी कल मुझे किसी ने एक प्लान भेजा, शाम को मैं घर पे ही था, सर एक नई कंपनी शुरू हो रही है मधु सर। मैं कहा बहुत अच्छे, कहां से है सर? सर कनाडा से है कंपनी। अच्छा, कनाडा से सर? हाँ सर, उसके कागज भेज दूंगा। सर पैसे देके रजिस्ट्रेशन तो कोई भी करा लेता है, जिस चीज के बेस को आप देख ही नहीं सकते, उसका ऑनर कौन है आपको पता ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्लान में कोई भी एक डैनियल वैनियल कोई भी नाम रख देते हैं और बता देंगे जी वो तो मलेशिया से है, दुबई से है, सिंगापुर से है, वहां पे उसका ऑफिस है। मैं खुद प्रैक्टिकल आज से 2 साल पहले इसका कर चुका हूं एक कंपनी के लिए। हमने अपने लोगों को जब भेजा और इंक्लूडिंग मैं भी वहां गया, जो चीज यहां लिखी है सर कागजों में, वहां उसका नामो निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कहावत है, झूठ के पैर ही नहीं होते। उनको तो भागना है सर, सब कुछ क्लोज करके डाटा वहां से खत्म करना है। और हम इस जालसाज में फंसते हैं कि सर इसकी कंपनी तो फॉरेन में है, इसका ऑफिस तो फॉरेन में है, और उस लालच में आके कहीं ना कहीं हम लोग मार खाते हैं। लकी मानता हूं सर अपने आप को कि जब हमने यहां काम स्टार्ट किया तो एक ही महीने में मुझे अपने कंपनी के ऑफिस को देखने का मौका मिला। एक ऐसा ऑफिस जहां मैनेजमेंट के अलावा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है सर इस पॉइंट व्यू से कि आज बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं प्रोडक्ट बेस के अंदर, लेकिन साथियों आप भी ऑब्जर्व करोगे, अगर उसके सीएमडी से आपको मिलना हो तो शायद कई दिन चक्कर मारोगे, किसी सीनियर लीडर के साथ रिक्वेस्ट करोगे, मींस उसकी शब्द तो शायद सही नहीं है बोलना, लेकिन चमचागिरी करनी पड़ती है सीनियर लीडर की। सर मुझे सीएमडी सर से मिलना। वो क्यों मिलोगे? क्या काम है आपका, मेरे को बताओ। क्योंकि वो जाने नहीं देते आपको ऊपर तक। ऐसा ना होगा आप उसको काट दो, क्रॉस कर दो। वी आर लक्की, इतने भाग्यशाली हैं हम लोग। आज एक लड़का ज्वाइन करता है, मैं एग्जांपल देता हूं, मेरी टीम में राहुल ने कुछ समय पहले ज्वाइन किया और आज वो आरटीपी में भी, ऑफिस में भी, फोन पे भी सीएमडी सर से बात कर सकता है। ये ताकत है सर हमारे इस कॉन्सेप्ट की, क्योंकि कोई डर ही नहीं है ना। ऑफिस है, मैनेजमेंट है, एडमिन है, सबसे बड़ी बात है इस कॉन्सेप्ट को बनाने वाले वहां हमेशा मौजूद है, जिसकी मैं तारीफ करता हूं सर हमेशा एक दिल से। लाइफ में बहुत सारे सेमिनार्स, कॉन्सेप्ट देखे, ऐसा पहला कॉन्सेप्ट, पहला ऑफिस, पहला ट्रेनिंग सेशन मैंने देखा जहां 4 दिन की आरटीपी होती हो और सीएमडी सर 4 सेकंड के लिए उस रिसोर्ट को छोड़ के नहीं जाते साथियों। वरना आप लोगों ने आज से पहले बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान को सुना होगा, देखा होगा, मुश्किल से 40 मिनट या 1 घंटे के लिए सीएमडी आएंगे, क्योंकि उनका बेस तो है नहीं। सीनियर लीडर उनको घेर के बैठे रहेंगे और वो दूर से हाथ हिला के चले जाएंगे। छोड़ दीजिए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में
चाहे वो कोई भी हो, नाम नहीं लूंगा सर किसी का, जिन्होंने एक हाइप क्रिएट कर लिया, वो लीडर उनके आसपास रहेंगे। हमको फ्यूचर में क्या प्लान करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, इमनली आज हमारे सीएमडी सर और मैनेजमेंट जो हमको प्लान को किस तरीके से क्लोजिंग करनी है, कैसे मार्केट में बैठ के जो उसके नेगेटिव सवाल आते हैं उसको, उन सारी चीजों को खुद सीएमडी सर सिखाते हैं। ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि सर हम लोग स्टेबल हैं। हमारा ये ऑफिस कोई 2 दिन का नहीं बनाया हुआ, सालों से चल रहा है। कंपनी के साथ रिसर्च की, और रिसर्च के दौरान भी वहां पे एक ऑफिस, बहुत बड़ी बात है साथियों, ये वही कर सकता है जिसका फ्यूचर ब्राइट से भी ब्राइट होने वाला है। तो कभी किसी से प्लान कीजिए तो इन पॉइंट्स को जरूर उनके आगे रखिए। नेक्स्ट, सीनियर सपोर्ट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर जो सीनियर का सपोर्ट होता है, वो स्टार्टिंग के नो डाउट 3 से 6 महीने तो जरूर होता है, क्योंकि उसको आपसे पैसा कमाना है। सीनियर आते हैं, आपके साथ प्लान भी करेंगे, आपके लिए जूम भी करेंगे, इवनली सर आपके लिए खर्चा भी करेंगे। लेकिन जब उनकी पूर्ति हो जाती है कि ये बंदा तो काम पकड़ चुका है, सीख चुका, धीरे 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 वो आपसे साइड हो जाते हैं, या उन सीनियर्स को या उन टॉप लीडर्स को मालूम है कि आगे कंपनी धीरे धीरे क्लोज होने वाली है, वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लाइबिलिटीज हमारे ऐसे प्रमोटर्स पे क्रिएट होती है। सेम अगर मैं बात करूं आज किसी प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम की, जो लोग टॉप लीडर्स बन गए हैं, डेली जो मीटिंग होती है सर, मेरे शब्दों पे भी ध्यान देना सर, प्रोडक्ट और वेस्टिंग लिस्ट का कंपैरिजन भी दे रहा हूं साथ साथ। हर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जूम मीटिंग आज हो रही है, लेकिन सीनियर लीडर क्या करते हैं, नीचे डाउन वाले लोगों को अपनी टीम को बुलाओ और आपको ज्यादा से ज्यादा जूम पे बता के पल्ला झाड़ लेते हैं, क्योंकि सर उनको आज नीचे यूजर्स बन जाने की वजह से, उनकी कंडीशंस कंप्लीट होने की वजह से उनको रोज चेक बन रहा है, महीने का चेक बन रहा है, लाख का बने या करोड़ का बने, डजंट मैटर। बेस्ट इंग्लिश एक ऐसा कॉन्सेप्ट देखा मैंने अपने फ्यूचर के, अपने लाइफ के अंदर, सॉरी अभी तक, जिसके नाम लूंगा सर, अभी 2-4 लोगों के, प्लीज बुरा मत मानना अगर किसी का नाम छूट जाए तो, उसमें वो सब लोग शामिल हैं जिन्होंने, जैसे के दुबे सर, जिन्होंने सर इस एज के अंदर, जहां उनके नाती पोते भी आज काम कर रहे हैं हमारे साथ, एसआरटीपी में एक सेकंड के लिए किसी भी अनडिसिप्लिन तरीके से किसी ने नहीं देखा होगा उनको, जो मैं समझ पाया आज तक। ये है एक सीनियर का सपोर्ट। हमारे रोमियो सेन सर, वेल सेटल्ड होते हुए भी हम लोगों के लिए हर मंडे ट्रेनिंग सेशंस, बेहतरीन ट्रेनिंग सेशंस वो लेके आते हैं। क्या जरूरत है उनको, हम लोगों को इतना मोटिवेशनल अलग अलग वीडियोस लाने की, सिस्टम के प्रति अलग अलग वीडियोस बनाने की। हमारे एवीपी रंजीत पांडे सर, सर अगर आप लोग गौर करेंगे तो पांडे सर की दोनों लेग में एक अच्छे लीडर बैठे हुए हैं। एक तरफ हमारे माननीय गांधी सर, जिनके बारे में सब लोग अच्छे से जानते हो, और एक साइड में नरेश सर, सुधीर सिवरकर सर की टीम। सोचिएगा सर, पांडे सर को कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, लेकिन इस कंपनी का सिस्टम ही ऐसा है, और इतने अच्छे सीनियर्स मिले हमें गांधी सर और पांडे सर के रूप में। मैं तो देखता हूं शायद ही पांडे सर और गांधी सर कभी अपने घर में रुकते होंगे। अभी आप देखेंगे बैतूल हो क्या है, इससे पहले हरियाणा हो क्या है, कभी मेरे साथ, कभी किसी के साथ, और ऐसे गांधी सर कभी कहीं कभी कहीं। ये इसलिए संभव है सर, हमारे सीनियर्स तो अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। वो इसलिए और ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, और उस सिस्टम को बनाया हमारे सीएमडी सर ने। उन्होंने ऐसी सोच और ऐसी सीख दी है कि उनके साथ साथ हमारे सीनियर्स और इंप्रूव होकर के हमें और ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं।
क्योंकि हमसे ज्यादा कॉन्फिडेंट तो हमारे सीनियर्स हैं। उनको मालूम है कि जिस डाली को हमने पकड़ा है पेड़ की, वो बड़ी और बड़ी होगी, बड़ के पेड़ की तरह, वो खत्म होने वाली नहीं है। तो अगर जहां ऐसा सपोर्ट मिल जाए तो खून उबाल करता है सर। ऐसा लगता है कि जब सीनियर दिन रात, अभी मैं देख पा रहा हूं गांधी सर अभी भी हमारे गाड़ी में बैठे हैं, अमूमन ज्यादातर वो हमारे को बाहर ही मिलते हैं, पांडे सर या और जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, सबके नाम नहीं लूंगा, मैंने कहा नहीं याद हो बात देते नहीं जल्दी, पर सभी सीनियर लीडर्स, पर स्पेशली ये लोग इसलिए क्योंकि इनसे हमें सीखना चाहिए, जो टॉप लीडरशिप है। तो सर ऐसी कंपनी में वो तभी संभव है जब कंपनी लॉन्ग लाइफ की है। नेक्स्ट पॉइंट, जितने भी इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं, उन सभी प्लान्स के अंदर शुरू के कुछ दिन रिटर्न आता है, उसके बाद में सर वहां पे एक रोटेशन स्टार्ट होता है। रोटेशन इन द सेंस, पैसा आप कंपनी के खाते में या कंपनी को नहीं दे रहे हो, कि पैसा आप अपने सीनियर के हैंड ओवर कर रहे हो, या सीनियर किसी और का अकाउंट दे रहा है, थर्ड पार्टी अकाउंट, मींस आपस में टोपियां घूम रही हैं पैसे की। और ये पॉइंट इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, जिस दिन भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कानून क्या कहता है, आपने पैसा किसको दिया, प्रूफ कीजिए। अगर आपने कैश दिया तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर आपने किसी के अकाउंट में ट्रांसफर किया तो आप जिसके अकाउंट में किया ब्लेम उसको कर सकते हो। और सीनियर इतनी चतुराई से साइड हो जाते हैं, निकल जाते हैं कुछ लोग, क्योंकि उनका इस लाइन का फ्रॉड करने का, स्कैम करने का एक्सपीरियंस है। कंपैरिजन दैट इन प्रोडक्ट बेस, बहुत सारी प्रोडक्ट बेस में होता है सर। वो रिटर्न से आईडी लगाते हैं, रीपरचेज कराते हैं। मैं समझता हूं सर हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारी बेस्ट इंग्लिश ने इस चीज को बहुत समय रहते समझा। क्योंकि हमारे यहां पे, सॉरी बीच बीच में कॉल्स आ रहा है इसलिए हो सकता है एक आध बार वॉल्यूम ब्रेक हो रहा हो। हमारी बेस्ट इंग्लिश ने इसको समय रहते समझा। कुछ समय पहले हमारे यहां जो आपको इनकमिंग इनकम आती थी, उससे आईडी लग जाती थी। चूंकि हमारे यहां सब कुछ प्री प्लान्ड है, दूर का सोच के काम किया गया है, तो जैसे जैसे वो स्टेप क्रिएट हो रहे हैं, देखिए उसको बंद कर दिया टोटली। सेकंड, हमारे यहां रीपरचेज नहीं है। इट मींस आप जो भी फंड किसी भी यूजर से आज डलवाते हो, वो प्रॉपर कंपनी के अकाउंट में जाता है, और कंपनी जो विड्रॉल देती है वो डायरेक्टली आपके यूजर के अकाउंट में जाता है। इससे क्या होता है, यूजर को एक चीज क्लियर होती है कि यहां कंपनी के साथ सारी की सारी चीजें बिल्कुल क्लियर्ड हैं, व्हाइट में है, ब्लैक का काम नहीं है। कंपनी प्रॉपर यहां पे आपको आईटीआर फाइल करती है। 5% टीडीएस अगर काटती है, तो आप जब आईटीआर फाइल करोगे, लास्ट ईयर मैंने भी 10,000 कुछ का मेरा बेस्ट इंग्लिश का रिटर्न फाइल हुआ था। ये बड़ी खुशी हुई कि आज तक तो सुना था सर कंपनियों में देता कोई भी नहीं है रिटर्न। ये तभी पॉसिबल है जब सारी चीजें यहां पे व्हाइट में चलती होंगी। ये बहुत बड़ी चीज है सर। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, सर ये जो पॉइंट है, ये इन सभी पॉइंट्स में समझता हूं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिसने भी कभी मेरी तरह पैसा गंवाया होगा, प्रॉब्लम्स झेली होंगी, वो आज बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि सर राइट, ऐसा हमारे साथ हुआ है। जैसे किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान में सिर्फ 5% लोग पैसा कमाते हैं सर, और 95% लोगों का पैसा सिर्फ और सिर्फ डूबता ही डूबता है। ट्रेडिंग का मतलब होता है सर खरीदना और बेचना। जब कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा। जैसे जुआ होता है, सब तो नहीं जीतेंगे। अब 5% लोगों ने जो कमाया है, चूंकि लालच मारता है, उसमें से भी 2 या 2.5% लोग वापस री इन्वेस्ट कर देते हैं, और वो पैसा कहीं ना कहीं उनका डाउन चला जाता है। सिर्फ 2% का डाटा ऐसा निकल के आता है, जिन्होंने आज इन्वेस्टमेंट में कुछ कमा लिया, बर्दाश्त करने की क्षमता थी, ओनली 2%।
कंपैरिजन दैट इन प्रोडक्ट बेस। नो डाउट कि जो पुराने सीनियर लीडर्स हैं, जितनी भी 10, 15, 20 साल की कंपनियां हो चुकी हैं प्रोडक्ट बेस में, और उसमें जिसने सर 5 से 10 साल मिनिमम दिया है, सिर्फ उस लीडर ने सर आज करोड़ या उससे ऊपर कमाया है। कारण सभी प्रोडक्ट बेस के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस हिसाब से प्लान किया गया है कि जो शुरू में आ गया उसके नीचे टीमें लग गई तो वो तो कमा जाएगा। लेकिन जो आज 2, 4, 6 महीने में आए हैं या आज प्लानिंग्स कर रहे हैं, सर उनको लाखों और करोड़ों कमाने में साल नहीं सालों लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये पीवी मेंटेन करना है रेगुलर, और इतना इजी नहीं। कंपैरिजन करिए सर अब बेस्ट इंग्लिश से। हमारे पांडे सर 2019 में सर ये कंपनी स्टार्ट हुई है 26 मई को। आई थिंक 20 और 21 जो कोरोना काल का दौर गुजरा है, कोई भी काम किसी भी तरीके का बढ़ नहीं पाया आगे। नो डाउट कि वो जिंदा तो रहे हैं पर काम हुआ नहीं है। जिंदा रहने का सेंस कि अगर कोई कंपनी बनी उसका नाम है, वैसे 50% कंपनियां तो खत्म हो गई हैं, लेकिन जो बची भी सिर्फ वो नाम की थी। 19 में हमारी कंपनी शुरू होती है, 4 या 6 महीने कंपनी का तो बेस स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ उसमें बेस। क्योंकि कोई भी कंपनी जब स्टार्टिंग होती है तो छोटे मोटे कुछ ना कुछ कमियां सॉफ्टवेयर में आगे पीछे होता है। तो हमारे साथ भी हुआ होगा, क्योंकि मैं नहीं था, पर ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि श्योर ऐसा हुआ होगा। और 20-21 में कोरोना में जब मूवमेंट ही नहीं था तो हम सब घरों में बैठ गए। एप्रिसिएशन है कि हमारी कंपनी, हमारे सीनियर लीडर्स ने इसको अपने दम पे, अपने जो उनकी कैपेबिलिटी है, जो उनकी एबिलिटी है, जो उनकी जानकारी, उसके बेस पर उन्होंने इसको जिंदा रखा। लेकिन मुद्दा जो मेरा बताने का था सर, यहां बड़ी बात जो थी वो ये थी कि आज हमारे सारे सीनियर लीडर्स जो उस समय शुरू में समझा, उन्होंने वेट किया। जैसे मैंने एग्जांपल देता हूं पांडे सर का, गांधी सर का। सर पांडे सर ने 19 का तो वक्त निकाल ही दीजिए, 20-21 कोरोना में गया, 22 और 23 और आज 24 चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। लगभग 3.25 सालों में आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पांडे सर करोड़पति बने। सर एक इन्वेस्टमेंट प्लान में करोड़पति बनने के लिए कई करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा के और फंसना पड़ता है। हमारे गांधी सर और सारे सीनियर लोग भी आज लाखों में इनकम है इनकी। इवनली जहां तक मैं समझ पाया हूं, सुधीर सिवरकर सर की भी इनकम आज 25, 30, 40 लाख के आसपास है, जो बहुत बड़ी बात समझता हूं मैं, विदाउट लाइबिलिटी। यानी हमारे इस बेस्ट इंग्लिश के कॉन्सेप्ट के अंदर आप बहुत बड़ी अर्निंग भी जनरेट कर सकते हो बिना किसी लाइबिलिटी के। नेक्स्ट, किसी भी प्रकार का सर रिवॉर्ड और अवार्ड आपके उस सिस्टम में आपको जो मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ एक लायबिलिटी क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि सीनियर लीडर्स कुछ ना कुछ टारगेट ऐसे देते हैं वहां पे जो आपको लुभावने ऑफर देकर के फंड उठवाने के लिए काम किया जाता है। सेम कुछ समय पहले की बात है, मैं और पांडे सर छत्तीसगढ़ गए थे। एक ऐसा रिवॉर्ड जो कि टूर था, उसके लिए हर्बल लाइफ की कंपनी का एक बंदे को फ्रेंचाइजी दिला दी गई 5 लाख रुपए की। प्रैक्टिकल देखा सर मैंने और पांडे सर ने, सिर्फ टूर जाना है उनको और उसके लिए 5 लाख रुपए का माल डंप कर दिया घर में उनके। हम लकी हैं सर कि हमारी बेस्ट इंग्लिश ने आज तक ऐसा काम नहीं किया। जो भी टूर और टारगेट या रिवॉर्ड दिए हैं 100% एक तो फुल्ली पे, और उसके जो टारगेट रखे सर वो तो मैं समझता हूं ना के बराबर है बिल्कुल, जो बहुत बड़ा फर्क है। ये चीज भी हमको समझनी होगी। जितनी भी कंपनियां हैं सर, जो मैंने आपको शुरू में बताया, वो हमेशा अपना रजिस्ट्रेशन आउट ऑफ इंडिया से कराती हैं।
कभी भी इंडिया के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन उसका आपको नहीं मिलेगा। इसलिए किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट प्लान में जाने से पहले ये कुछ 18-20 पॉइंट्स जो मैंने रेडी किए थे मेरे एक्सपीरियंस से, और अब मैं उसको शेयर भी करूंगा पर्सनली एक लाइन में। सर, आप लोगों के साथ काम करने से पहले मैंने 8-9 साल लगभग इन्वेस्टमेंट प्लान्स किए हैं। आप लोगों की तरह या आप आज अगर कोई ऐसा ठगने जा रहा हो, मैं भी ठगा गया हूं। और नो डाउट कि पिछले कुछ दिनों में, कुछ 1-2 महीने में उसके लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं। आज आप लोगों को फेस टू फेस सामने इस चीज को कबूल कर रहा हूं कि प्रॉब्लम्स उसके लिए क्रिएट हो रही हैं। नो डाउट कि मेरी गलती से नहीं हो रही है सर। मेरे डाउन के डाउन में अगर किसी ने क्या किया, मेरी गारंटी है, मैं बैठा हूं, चेक दे दिए सर, उसको पकड़ा दिया, आगे उसका गोल्ड गिरवी रखवा दिया, उससे जमीनें गिरवी रखवा दी। उसकी वजह से आज वो नीचे कोई डाउन लाइन था अगर किसी कंपनी में, तो वो परेशान है। और ये सब जब कड़ी जुड़ती है ना सर, तो ये कड़ी ऊपर तक जाती है और कहीं ना कहीं वो मेंटली हरासमेंट देती है, तो हम काम नहीं कर पाते। ये मेरा प्रैक्टिकल है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। तो मैं यही चाहता हूं कि हमारा कोई भी साथी किसी भी प्रकार से ऐसे झांसे में नहीं आना। स्लो चलोगे लेकिन लंबा चलोगे सर। बेस्ट इंग्लिश वो प्लेटफॉर्म है, ये कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है, ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है सर, ये एक मिशन है। आप किसी के घर में एक उजियारा दे रहे हो, शिक्षा का एक ऐसा पाठ दे रहे हो कि ऐसा दिया जला रहे हो जिससे उसको शिक्षा मिलने के साथ साथ कमाने का भी मौका मिल रहा है। आज हम स्कूल क्यों जा रहे हैं सर, कॉलेज क्यों जा रहे हैं, एजुकेशन क्यों ले रहे हैं? सिर्फ अर्निंग के लिए, ताकि जब पढ़ लिख जाए तो कहते हैं ना बेटा पढ़ लिख जाओ तो कहीं ना कहीं अच्छी जॉब मिल जाएगी, या अच्छा कहीं जॉब बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, तो पढ़ाई की वजह से। तो बेस्ट इंग्लिश ने तो सर बहुत ही कम अमाउंट में आज हमको वो मौका दिया है। मैं दिल से आभार व्यक्त करूंगा अपने सीएमडी सर का, कुलदीप चौधरी सर का, पांडे सर का, रोमियो सेन सर का, दुबे सर का, गांधी सर का, सुधीर सिवरकर सर का, नरेश सर का, पूजा मैम का, और उन सभी साथियों का जिन्होंने आज इस बेस्ट इंग्लिश को अब तक संभाले रखा। इसलिए कह रहा हूं सर, कोरोना जैसे 2 साल के अंदर बहुत बुरे वक्त से लोग गुजरे हैं, और सीएमडी सर ने उस समय जब इनकम नहीं थी और आज इतने सालों से इस दिए को जिलाए रखा है। तो सर साथियों, आज हमारी बारी है। अब हम लोगों ने इस कमाल को अगर संभाला है, हम इसके अगर कहीं ना कहीं साथी बने, तो आप सबसे ये शब्द कहते हुए विदा लूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा कि सर आज से, अभी से समझ लीजिए, अगर हमसे किसी से गलती हुई थी, हुई है, या हम करने वाले हैं, बेस्ट ही है बेस्ट इंग्लिश, और इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। किसी भी प्रोडक्ट सिस्टम का आप कंपैरिजन कर लीजिएगा, चाहे वो हेल्थ बेचते हो, चाहे वो वेल्थ बेचते हो, चाहे वो कपड़ा बेचते हो, चाहे पानी की मशीन बेचते हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेचते हो। हमारा एक जो नारा है ना, बेस्ट बेस्ट बेस्ट, यस वी आर द बेस्ट, यही सच है सर। और ये हम करके दिखाएंगे। आने वाला नया साल इसका गवाह बनेगा कि बेस्ट इंग्लिश से जैसा कोई प्लेटफॉर्म इस पूरे वर्ल्ड में नहीं है, नॉट इन इंडिया, और आप लोग देखोगे इसको। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मौका दिया, आप लोगों ने सुना, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। थैंक यू गांधी सर, थैंक यू अभय सर, सभी को जिसका नाम नहीं भी ले पाऊंगा, थैंक यू पांडे सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वंडरफुल सेशन सर, वंडरफुल सेशन। काफी एनर्जी भर दी सर आपने। मतलब इस साल का 2024 भी जाते जाते फुल एनर्जी के साथ जाएगा। तो एक बार पहले तो माइक फ्री कर रहा हूँ सभी के। एक बार ऐसी ताली बजना चाहिए कि मधु सर अभी हमारे बीच में है, जो अपने शहर से काफी दूर है और खाटू श्याम जी में रहकर हम सबके लिए ट्रेनिंग सेशन दे रहे हैं बाबा श्याम जी के दरबार से। तो ये आवाज वहां तक पहुंची है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए हमारे जावा लीडर के लिए, जिन्होंने इतना परफेक्ट टाइम उस बाबा के दरबार में डिसाइड किया और हमारे लिए ये एक्सप्रेस सेशन सिखाए। सभी का माइक फ्री है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक्सेलेंट, जबरदस्त नॉलेज आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया है सभी को। ये एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये ताली हमारे सीएमडी सर के लिए,
हमारी एक बार मैनेजमेंट जोरदार के ताली लिए, हमारे सीएम हमारे सर और सीनियर हमारे लीडर्स के लिए मैनेजमेंट के सर, लिए। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां सर। कैमरा कौन ने बंद करती चालू है ना ये कौन है? अगर सर अब मैंने सभी के माइक लॉक कर दिए हैं। अब वन बाय वन सभी लोग हैंड रेस करें जिनको हमारे मधुसूदन सर से बात करना है। जितने लोगों ने नोट डाउन किया, कोई सवाल आया होगा, सर ने कुछ कंपनियों के नाम भी लिए थे, कोई भी डिस्कशन करना है तो आप सब लोग आस्किंग मोड में आ जाओ, क्योंकि अब बारी है आपके सवालों की। और हमारे डायनामिक लीडर जो कि 24 साल से इस इंडस्ट्री का पार्ट बने हुए हैं, उन्हें इस इंडस्ट्री के काफी अप्स एंड डाउन देखे। और सबसे इंपॉर्टेंट था कोविड, जहां पर व्यक्ति विशेष भी मार्केट से आउट हो गए और कंपनी टिकी रही। तो हमारे बीच में दीपक मांझी सर है जो कि दतिया मध्य प्रदेश से सवाल पूछेंगे, और उनका सवाल डायरेक्ट होगा मधुसूदन सर से। प्लीज सर। दीपक मांझी सर। जी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज सर जी ने बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन से हमें अवगत कराया और सर। बहुत अच्छे पॉइंट आज मैंने नोट डाउन भी किए हैं। पर सर मुझे एक बात पूछनी है। प्लीज सर, प्लीज कैरी ऑन। जब हमसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो हमें प्रोफाइल के रूप में क्या बताना चाहिए? जैसे कि हम जब प्रोडक्ट बेस में थे तो वहां पे हम वेलनेस कोच बोलते थे, या कोई ट्रेडर से हम बात करते हैं, पूछते हैं तो वो हमें बोलता है कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ या ट्रेडर हूँ। तो ऐसा हमें क्या वर्ड बोलना चाहिए कि सामने वाले के ऊपर एक तो एक आकर्षण भी पैदा हो कि वो हमसे और ज्यादा जानना चाहे, जिससे हमें मौका मिले कि हम उससे अपने प्रोडक्ट के, अपने प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर पाए। तो हमें ऐसा बहुत क्या? अच्छा सवाल है सर आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे इजी तरीका सर इसका जवाब देने का जी कि सर हम हर घर को एक ऐसा फ्यूचर, एक ऐसा भविष्य देने का काम करते हैं जिससे जो उनका बच्चा आज फर्स्ट क्लास या नर्सरी से स्टार्टअप कर रहा है स्कूल में, जी और उसका कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होता। जब वो बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से रिटर्न आता है, घर पे भी पढ़ाई करता है, ट्यूशन भी जाता है, इतनी सारी चीजों के बाद आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन, जो हमारे एजुकेशन प्लान का पार्ट भी है, कॉन्फिडेंटली किसी का रिप्लाई नहीं दे पाता, तो उसका फ्यूचर तो अंधकार में ही जा रहा है। इवनली सिर्फ उसका फ्यूचर नहीं जा रहा सर, उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। जी उनको एक चिंता सताती है कि मेरे बच्चे का आगे क्या होगा। इसीलिए हमारे पास पेरेंट विजन क्रिएट किया गया है। जी तो सिंगल लाइन में आप ये कह सकते हैं सर, कहते हैं कि शरीर, पहला सुख निरोगी काया, यानी शरीर सही रहे, जी और दूसरा सुख इस धरती का वो है कि अगर आपके पास शिक्षा है तो दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। जी यस। तो हम लोग तो सर शिक्षा देते हैं लोगों को, एजुकेशन देते हैं, और एजुकेशन में भी स्पेशली इंग्लिश। क्योंकि सर इतिहास गवाह है, जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, ए क्लास रैंक्स हैं, हायर जॉब्स हैं, वो सारी की सारी विदाउट इंग्लिश अचीव कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो सर जैसे हम बोलते हैं कि हम एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, तो वो पूछते हैं कि आप टीचर हैं क्या? नहीं, हाँ, आप ये टीचर तो नहीं है सर, ये बात तो करेक्ट है सर। हमारे इंडिया में एक चीज फेमस है कि हर आदमी डॉक्टर है। डॉक्टर क्या करता है सर? सलाह देता है। यस। आपने यही वर्ड बोलना है कि सर मैं टीचर तो नहीं हूं, लेकिन मैं एक ऐसी सिस्टम से, एक ऐसे कॉन्सेप्ट से, या एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहा हूं जो टीचर से कम भी नहीं है। अब वो पूछेगा कैसे? सर टीचर क्या करता है? बच्चे को पढ़ाता है। जी टीचर बच्चे को पढ़ाता है, टीचर बच्चे को घोल के पिलाता नहीं है, रटाता है। थ्योरिकल उसको सिर्फ याद कराने की कोशिश करता है। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? वही चीज बच्चे को प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं। तो टीचर से कम तो नहीं हुए? नहीं। अब उसको आपने वो वीडियो खोल के दिखाना है कि ये देखिए सर, हमारा एक सैंपल वीडियो देखिए। धीरे धीरे जिस दिन सर ये बात समझ में आएगी, वो टीचर से कम तो छोड़ दीजिए, आपके पैर छुएगा कि आपने मेरे बच्चे की लाइफ बना दी। ठीक।
और कोई सवाल सर? थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। और कोई सर, किसी का और कोई सवाल? और कोई साथी यस, सर? विजय कुमार लोखंडे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय विजय लोखंडे सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर, आज दो नेटवर्कर आए थे घर में मेरे। जी सर। कुछ हेल्पिंग प्लान लेके आए थे सर, एनजीओ का, सीमा बैंक रोटी फाउंडेशन का। जी तो 2500 में इसमें आईडी लग रही है, बोल रहे थे सर, और आपको लिंक शेयर करना है और जी। आपको कुछ सीखना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है, बस लिंक शेयर करते जाना है। आपकी सीनियर के साथ आईडी लगेगी हम्म। और ट्रस्ट वॉलेट बनेगा, जिसमें मतलब इसमें घंटे घंटे में पैसा आता है, 5-5 मिनट में, जैसे जैसे आईडी लगती जाती है। जी तो आप काफी अनाप शनाप पैसा कमा लेंगे, इस टाइप से काफी फोर्स कर रहे थे सर वो। जी। हाँ, तो लालच तो काफी दिया सर, और ऐसा लगा कि मेरा भी माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। सर इसका बहुत अच्छा जवाब देता हूं आपको। जी सर। आप उन लोगों को कॉल करिए, जी बोलिए सर आपके 2500 रुपए में मुझे बहुत सारा पैसा आएगा, आपने कहा। जी। जी बोलो सर एक काम करते हैं, मेरे 2500 रुपए आप डाल दीजिए जी। और 6 महीने मैं वेट करूंगा कि मुझे कितना पैसा आ रहा है। और ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं सर, ये जो रोटी फाउंडेशन की ये पहली कंपनी नहीं है। मैं आपको, मेरे को कल आप कॉल करिएगा, मैं 10 कंपनियों के नंबर विद डाटा दे दूंगा जिन्होंने ऐसे कई प्लान चला के लोगों को स्कैम करके भाग चुके हैं। अभी जी ये सर। 11,000 का प्लान, 300 का प्लान, 900 का प्लान ऐसे चल रहे थे, मार्केट में बंद हो गए हैं। जब आप उनसे ये कहोगे सर 2500 रुपए अगर आप इतना कमा रहे हो, बड़ी रकम नहीं, आप डाल दो, मेरे नाम पे डाल दो, जी सर। अर्निंग आने दो 6 महीने, और मैं आपके नाम पे एक आईडी बेस्ट इंग्लिश में डाल देता हूं। जी। आपने क्या करना है, सिर्फ वीडियो देखना है, इधर अपने बच्चे के साथ बैठ करके सीखिए, और अगर कैपेबिलिटी है तो आप इससे स्कॉलरशिप भी विन कीजिए। जी सर। 6 महीने के बाद अगर आपकी कंपनी चल रही होगी, यानी रोटी क्लब फाउंडेशन लोगों को रोटियां बांट रहा होगा, जी सर। तो बोला सर मैं आपके साथ काम कर लूंगा। जी। और अगर नहीं चल रही होगी तो आपकी आईडी मैंने भी लगा रखी है यहाँ पे, जी सर। तो आप मेरे साथ काम कर लेना। वो मान सर रहे थे मैं सर, आपको देखिए। लिख के दे सकता हूं, मैं पर्सनली आपको लिख के दे सकता हूं, 90 दिन भी नहीं बीतेंगे बंदा लौट के आपके पास आएगा, सर कंपनी गई। 6 महीने तो बहुत दूर की बात है, जी सर। क्योंकि उसका एक सवाल पूछ ले, सर ये पैसे आते कहां से हैं, उनके पास ऐसा कौन सा पार्टी की पैसे से पैसा बन रहा है। सर वो हमसे ही आ जनरेशन। रहे बोल रहे थे। हाँ जी। हमारे पास से ही आ रहे थे सर, जो आईडी सर लगाते जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं वो एंकर। इट्स कॉल्ड टोटली रोटेशन। रोटेशन, पैसा आपने दिया तो मुझे आएगा, मैंने दिया तो अगले को आएगा, कोई ना कोई तो समझेगा, क्रैश होगा। यस सर, वो सीनियर को अपग्रेड करना है, रिसिप्ट भी आएगा, पूरा A1 साफ सुथरा काम है, बोल रहे थे सर। सर अगर ऐसा है जी तो सर। वो अपने, उनको एक सवाल और भी करिएगा, सर आप अपने घर के जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, जी। ये सवाल जरूर करना, आपके फादर मदर भाई बहन जितने भी रिश्तेदारी होती है, बुआ चाचा, तो सबको लगवा दीजिए पहले। लगाया सर उन्होंने किसी किसी को, सर उनके किसी घर किसी के को नहीं लोगों बोल को। रहा हूं मैं, किसी किसी को नहीं बोल रहा हूं, जी जी। मैं उस हर रिलेशन की बात कर रहा हूं जो बहुत नाजुक होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर वो शादीशुदा है तो अपनी ससुराल के लोगों को लगाएं, अगर उनकी बहन है तो अपने जीजा जी को लगाएं, ताकि जब वो रिलेशन ब्रेक होंगे, वो पैसा टूटेगा, तो उनको जिंदगी में समझ में आ जाएगा कि उन्होंने खोया क्या है। किसी किसी की सही बात है नहीं की सर, मैंने। ये सीनियर अपने जेब से लगा रहे हैं सर वो पैसा, किसी किसी के लिए। सर जेब से तो वो तो दिखाने के लिए लगता है ना। आप अगर मछली को फंसाना है तो मछली के लिए केंचुआ डालना पड़ता है सर कांटे में, मछली तभी जी। ऊपर आती है, जी सर। डायरेक्टली नहीं आती। जी सर। ठीक है। ओके सर। ठीक है मतलब ये विजय सर, टोटली। सिंपल है विजय सर। हाँ। जिंदगी में एक शब्द सीख लो, आज के बाद कभी मात नहीं खाओगे दुनिया में कभी भी। पूरी दुनिया जी घूम सर। के आ जाना, पूरी वर्ल्ड घूम के आना। जी सर। पैसा देने के बदले में अगर पैसा ही वापस आने वाला है, इट्स टोटली स्कैम। बस ओके सर। ओके ओके। पैसे के बदले में आपको रोटी दे के जा रहे हैं कि आज के आज क्या रोटी रख लो, आप तो दे रहे हैं क्या रोटी नहीं सब्जी नहीं दे रहे सर, तो प्रोडक्ट दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे सर, कुछ नहीं दे रहे। क्या दे रहे हैं? भविष्य का वादा। क्या वादा दे रहे हाँ हैं सर। कि आप 2500 दो, आपने राजू चाचा से पैसे डलवाओ,
इधर आपकी बहन से पैसे डलवाओ, कल आपके 1,500 वापस आ जाएंगे। यानी हाँ, क्या वही बोल हुआ? रहे हैं सर, वही बोल रहे हैं। तो जब भी किसी भी कंपनी में, आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, सर ने तो बहुत सा नॉलेज दिया है आपको, पर एक शब्द का ध्यान रखना, जहां पैसे के बदले में वर्थफुल प्रोडक्ट ना मिले, प्रोडक्ट जी भी वर्थफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको 2,000 रुपए में 1 लाख साबुन दे दे, पेपर चेंज करके आप खुश हो कि प्रोडक्ट तो मिला था सर, साबुन रखिए घर पे। जी जब सर। तक पैसों के बदले में वर्थफुल प्रोडक्ट ना मिले और सिर्फ पैसों के बदले पैसा आने का वादा मिले, तो आपके जी कान तुरंत ऐसे खड़े होना चाहिए कि साला ये स्कैमर है, इसे ओके सर। दरवाजा बंद करके पैक करना चाहिए इसी घर के अंदर। क्योंकि जी सर, स्कैमर वो कोई और नहीं होता है, अच्छा। स्कैमर हमारे नियर डियर ही स्कैमर बनते हैं, किसी ना किसी की लालच में आकर। ठीक है विजय सर, बाकी कुछ जी रहेगा तो फोन पे बात करेंगे, आपको क्वेश्चन क्लियर करेंगे। हमारे बीच में बीएल कुशवाहा सर भी है क्वेश्चन के साथ, 1 बाय 1 सबको लेते हैं। नेक्स्ट विजय सर, विजय बीएल कुशवाहा सर, थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम। सर कुशवाहा सर नमस्कार। नमस्कार सर। काफी अच्छी कैसे हैं? ट्रेनिंग। बस बढ़िया है सर, आशीर्वाद है सब सीएमडी सर का, मैनेजमेंट का, आप जैसे बड़े भाइयों का। बताएं सर, कोई क्वेश्चन है तो आपका। क्वेश्चन तो कोई विशेष नहीं है सर, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा हूँ। जैसे आपने क्रिप्टो करेंसी के विषय में काफी अच्छी जानकारी दी, जी और मैंने भी बहुत सारे लोगों को फॉलो किया जो क्रिप्टो करेंसी में वर्क करते हैं जी। हमारे लोकल में। हम्म। बस इतना सा दिमाग में मैसेज आया कि सर से एक बार ट्राई करना चाहिए। उन लोगों ने प्लेसमेंट भी लिया, सिस्टम को भी समझा, इसके बाद हम्म। भी वो लोग वर्क नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ऐसा लॉजिक हो सकता है जिसकी वजह से वो वर्किंग नहीं कर रहे हैं, और कैसे अपन उनको मोल्ड करके सही रास्ते पे ला सकते हैं सर। देखो सर, ये वर्किंग बेस्ट इंग्लिश के अंदर नहीं कर रहे, तो उसके ऊपर ऑलरेडी सीएमडी सर, गांधी सर, पांडे सर बहुत बार बता चुके हैं। तो इसको हम पर्सनली फोन पे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, काफी लोग ठीक वेट कर रहे हैं। तो वो क्लोजिंग का मैटर है, उसको हम अलग से डिस्कस करते हैं। ठीक ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ठीक है सर। ओके सर। नेक्स्ट राजू लोखंडे सर, सब लोग अपना इन्वेस्टमेंट अपना को हेड लेके डाउन कुछ करते पूछना तो जाइएगा। पूछिए। नेक्स्ट राजू लोखंडे सर। अगर सर इन्वेस्टमेंट को लेके कोई क्वेश्चन करना है, कोई डाउट आ रहा है जिससे हमें आगे फंसे ना, तो वो क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट संतोष नोरिया सर। जी सर। यस सर। जो हमारे लोखंडे जी का क्वेश्चन था उसी के आगे का मेरा उसी उसी टाइप का क्वेश्चन है। असल में वो जो बंदा है, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का आदमी है, अल्टोस का काम करता था, और अल्टोस में बहुत बड़ी उसकी एक फ्रेंचाइजी भी है खुद की। वो बंदा मेरे पास भी आया था, और उस समय लेके आया था सर वो 250 रुपये वाला प्लान, कि 250 रुपये में आप कर लो, ऐसा कर लो, पैसा आएगा, पैसा इतना भयंकर, और ये और वो, और 11 लेवल 15 लेवल ऐसे चलते रहा उसका। तो जो मधु सर आपने जो बात बताई, वही बात उसको बोला था मैंने, हम्म। कि अगर आप, जो गांधी सर ने बोला कि पैसे के बदले अगर आप पैसा दे रहे हो, तो सर पैसा कोई पेड़ से तो आ नहीं रहा, वो हमारे एक दूसरे को रोटेट हो रहा है। जी। तो बोला सर क्यों आप अपना इतना अच्छा जो कारोबार था आल्टोस का, उसको क्यों हम्म। खराब करने पे तुले हो। जी। तो सर उसने मेरे से तो बात करना बंद कर दिया, और उसको जी। जब पता लगा कहीं से कि भाई विजय लोखंडे जी, हम्म। ये इनके भतीजे हैं और ये हमारे साथ जरूर आ सकते हैं, और आप यहाँ पर नाम का यूज कर सकते हैं कि लोखंडे जी तो हमारे आ गए। जी। तो उन्होंने हमारे भतीजे के पीछे दाव लगाना शुरू कर दिया। बाकी उनके साथ जो मैडम है और वो मेरे नाम से ही डरते सर, मैं खड़ा होता हूँ तो भाग जाते उस चौक से। ओके। बहुत जी, बढ़िया वो लोखंडे अल्टोस सर। में अच्छे बड़े और लीडर इतना है। ही जागरूक बनना है हम सबको कि हमारे घर की रखवाली अगर हमने कर ली और हर व्यक्ति अपने घर की रखवाली कर लेगा, तो पूरा देश बच जाएगा, पूरा प्रदेश बच जाएगा और हमारा शहर बच जाएगा। चलिए नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है? संतोष नोरिया सर, मैं 1 बाय 1 सबको परमिशन देता हूँ, और जिनका क्वेश्चन क्लियर हो जाए प्लीज हैंड डाउन करते जाइएगा, ताकि संतोष नोरिया सर। ओके सर, ओके ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आज की जो सर गुड ट्रेनिंग, मॉर्निंग सर। का ट्रेनिंग सर, आपने जो टोटल जो आज मार्केट का जो कंक्लूजन बताया बहुत अच्छा है। मेरे एक अधिकारी होने के साथ साथ वो क्या है, ऑन पैसिव को उन्होंने किया था, तो वो ऑन पैसिव का अभी भूत उनके उससे उतर नहीं रहा है। मैंने उनको कई बार ऑन पैसिव का कंप्लेंट बताया है,
उन्होंने ये तक कहा है ऑन पैसिव के बारे में कि ऑन पैसिव का जो एक कंपार्टमेंट है वो बुर्ज खलीफा में है, दुबई में उनके रेलवे स्टेशन हैं का उन्होंने खरीद लिया है, ऐसी बातें। तो आज भी उनको वो उस पर बिलीव नहीं आ रहा। हालांकि मैंने उनको सेटिस्फाई किया और वो इस वीक वो आईडी देने वाले हैं, लेकिन वो अभी उसको छोड़ नहीं पा रहे। उसका वो कैसे भूत उतरेगा सर, थोड़ा बताएं। देखो सर, 6 साल हो गए उन पैसिव को ये सुनते सुनते। एक ही तरीका है इसका, वो लोग नहीं समझेंगे, ये मैं क्लियर बोल देता हूं कि अकेले वो नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग मार्केट में हैं जिन्होंने लाखों लाखों रुपए वहां पे दिए, और एक बार नहीं दिए सर। 9300 कुछ की पहले आईडी थी, उसके बाद उन्होंने उसको अपग्रेड कराया, फिर से उसमें 12-13 हजार रुपए डलवा दिए। हाँ जी, मुझे आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपको? आ रही सर, आवाज आ रही जी, है, वॉइस प्रॉपर आवाज आ रही है? प्रॉपर आवाज है सर, प्रॉपर सर वॉइस। ओन पैसिव ने 9300 रुपए कुछ पहले लिए थे, फिर उसके बाद उसने दिया कुछ नहीं, आज 6ठा साल कंप्लीट होने वाला है, फिर से उसने 12 या 13 हजार रुपए वापस डलवा लिए। जिस कंपनी ने अगर पैसा देना होता तो वो 6 महीने, साल, 2 साल में दे चुकी होती। उसने एक ऐसा भ्रम जाल पाला हुआ है, कुछ लीडर्स उसमें ऊपर सेटअप बना के बैठे हुए हैं जिन्होंने लोगों को गुमराह किया हुआ है। और कुछ लोग होते हैं सर जिनके माइंड ना जल्दी डाइवर्ट नहीं होते, तो उसमें ज्यादा उनको उनके पीछे पड़िए ही मत। आज नहीं, पिछले 2 साल की बात बता देता हूं, मेरी भी आईडी किसी ने पैसे में जबरदस्ती लगा रखी है, और मैं बार बार उनको कहता हूं सर कुछ नहीं मिलेगा। उनका भी अटूट विश्वास है सर आएगा, देखते 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 अब वो भी क्या कहने लग गए हैं, मधु सर अब तो मुझे भी विश्वास होने लग गया है। क्योंकि 2 साल पहले हुआ दिवाली पे मिलेंगे, फिर बोला मार्च में, फिर अगस्त में, फिर भी एक दिवाली चली गई, अभी दूसरी दिवाली बीत गई, और ऐसे न जाने कितने बीतेंगे, बीतने दो। ऐसे लोगों को सर कुछ टाइम के लिए नजरअंदाज कर दिया करो, ज्यादा पीछे पड़ो ही मत। नहीं, उसका भी सॉल्यूशन है ना सर, ठीक है मधु सर? सर, उसका भी सॉल्यूशन है। हाँ। उनको बोलना जिस दिन हाँ। ऑन पैसिव चालू होगी, उस दिन मिलकर दिवाली मनाएंगे, तब तक बाकी सारे त्योहार एक साथ मना लेते हैं, आ जाओ। वो ऑन पैसिव चालू होगी तो उस दिन आप तुरंत ये- बेस्ट इंग्लिश छोड़ देना, तब तक जितने पैसा कमा सकते हो बेस्ट इंग्लिश कमा लो, राइट सर? क्योंकि पैसा एक ऐसी नीड है जो 24 घंटे लगता है। इंसान पैदा होने से पहले अपने ऊपर पैसा खर्च करवाता है, और जिस दिन दुनिया छोड़ के जाएगा उसके बाद भी पैसा लगता है। तो उनको बोलो आपका ओन पैसिव मुझे पता है, ऐसा बोलो उनके साथ। कभी किसी को पटाना हो ना सर, तो उसके साथ खड़ा होना पड़ता है। आप ऐसा मत बोलो ओन पैसिव चालू होगा कि नहीं होगा, बोलो सर मुझे ही नहीं, ये पता तो ओन कभी पैसिव मत बोलो। बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ा प्लेटफॉर्म बनने में टाइम लगता है सर। वो चालू होगा और बड़े लेवल पे चालू होगा, और जिस दिन चालू होगा उस दिन बड़ा पैसा आएगा। लेकिन बड़ा पैसा आने के चक्कर में छोटा पैसा क्यों छोड़ रहे हो सर? आओ मिलके स्टार्ट करते हैं, पूरा मार्केट खाली है, 10-20 लाख 50 लाख यहाँ से कमा लेते हैं। जब वो चालू हो जाए तो वो टीम में संभालूंगा, आपकी बेस्ट इंग्लिश वाली, आप उन पैसे की टीम संभाल लेना सर। हाँ सर, ये हो गया, वो आने वाला। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट डॉक्टर रुचि मैडम। किसी से बहस कर कर, किसी से लड़कर, किसी को बुरा बोल के नहीं ला सकते, किसी को प्यार करके पुचकार कर अपने साथ ला सकते हो आप। ये डॉक्टर रुचि मैडम, मोस्ट वेलकम। Yes, sir. यस मैडम। Sir, very good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बताइए मैम। सर, आपने सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत मैं बढ़िया हूँ सर, आप ठीक है? कोई क्वेश्चन मैम प्लीज आपका? सर यस सर, मेरा क्वेश्चन सर रॉयल्टी को लेके है। आज क्या कई question? कंपनियों में हमने पेंशन के लिए तो हमने सर पेंशन को लेके तो हमने 1-2 कंपनी को के बारे में और भी सुना है, उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन रॉयल्टी को लेके जब हम मार्केट में रहते हैं तो कई कंपनीज ये कह रही है कि हम भी रॉयल्टी देते हैं, हम क्यों आपके साथ ऐड हो, हमारी कंपनी में भी रॉयल्टी आ रही है। तो सर हम इसको आंसर कैसे कर पाएंगे? मैम उनकी जितनी भी रॉयल्टीज होंगी आप उनके प्लान को एक बार सुन लेना, उसमें कंडीशनल रॉयल्टी होती है। पिछले 24 सालों में कम से कम 24 कंपनियों में मैंने भी रॉयल्टी देखी है, लेकिन रॉयल्टी अचीव कर लेने के बाद लेने के लिए हर महीने आपको एक बिजनेस का टारगेट देना ही पड़ेगा, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस। हमारे यहां अगर किसी ने 21 डायरेक्ट करके या फिर 100 की मैचिंग करके अगर फर्स्ट क्लब अचीव किया है और उसने कोई आईडी दोबारा नहीं लगाई, तो उसको रॉयल्टी मिलती है ना, चाहे 1 रुपए मिले, चाहे 10 मिले, चाहे 100, डिपेंड ऑन बिजनेस। जानते हैं इस बात को आप?
जानते हैं रुचि मैम? यस सर, यानी कि आंसर ये है, विदाउट एनी कंडीशन हमारी कंपनी रॉयल्टी दे रही है। अदर कंपनीज में एग्जैक्टली, बिकॉज हमारे प्लान में कोई कंडीशन ही नहीं है ना फर्स्ट डे से। मगर जिस भी कंपनियों की आप बात कर रहे हो उनके प्लान को यस सर, ये चीजें देखिएगा हैं। जरूर कि उसमें एक बिजनेस की कंडीशन है। ठीक है मैम? यस सर, यस सर, एग्जैक्टली। मैडम यस बोलना सर, नहीं है, जहां उनको प्लान सुनना है। और गुरु कोई सर ने क्वेश्चन बोला आपका? प्लान सुनिएगा उनका पूरा, तब पता लगेगा कंडीशन है या नहीं है। राइट। यस सर। तो डायरेक्ट अगर आप मना करेंगे उनको तो बुरा लगेगा और किसी सुनने का में। सवाल? नेक्स्ट ब्रजपाल सिंह जी। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो मधु सर को थैंक यू वेरी मच कि आज ये बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग दिया, सारा क्वेश्चंस थैंक क्लियर यू हो सर। गए। सर मेरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन रिलेटेड जैसे आपने बताया कि जो क्रिप्टोस वगैरह होते हैं ना, उसमें जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो रिस्क है। वो तो बात सही है, रिस्क तो है ही, लेकिन सर जो क्रिप्टो में काम करते हैं उनसे पैसा लेने में भी रिस्क है। मेरे साथ हुआ है, एक हमारे रिलेटिव्स हैं वो क्रिप्टो में काम करते हैं। कुछ हम सोशल वर्क के लिए कलेक्शन कर रहे थे पैसा, वो मेरा अकाउंट लगा था, उन्होंने कुछ हमें 6100 रुपए भेजा, तो वो कुछ स्कैम हुआ होगा, तो वो कहीं एफआईआर हुई होगी, तो मेरे अकाउंट से एज पर द कोर्ट ऑर्डर 6100 रुपए कट गए और 6100 रुपए का होल्ड अभी तक लगा है। तो मैं आप ये कह रहा हूँ लकी कि हैं, यही जी आप लकी हैं, मैं टोक दे रहा हूं, मैं समझ गया कि आपके अकाउंट से सिर्फ पैसे कटे हैं। ये जी बहुत अच्छा जी पॉइंट सर। है कि आपने बीच में और दे दिया। आज बहुत सारे लोगों ने, जो मैंने बीच में वर्ड बोला था कि जब डॉलर बेच रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल इसमें जी बिकता डॉलर ही है, तो उस डॉलर को आपने बेचा किसको आपको पता नहीं है, क्योंकि जो ट्रेडर्स होते हैं कुछ ओरिजिनल होते हैं, कुछ फेक लोग। जी आप जब उनको डॉलर बेचते हो, उन्होंने आपको पैसे आपके अकाउंट में डाल दिए और आपसे डॉलर ले लिए। अब वो लोग क्या राइट करते हैं सर, क्राइम ब्रांच में जाके कंप्लेन डाल दें, जिससे मेरे पास खुद किसी के पास है, आपको पर्सनली भेज भी दूंगा, वो कंप्लेन डाल दे मेरे पैसे लिए मुझे वापस नहीं कर रहे। और आपको जानकारी दे दूं, जब क्राइम ब्रांच कम जाती है तो क्राइम डायरेक्टली आपके अकाउंट, जिस बैंक में आपका अकाउंट, उसको एक लेटर देता है कि पहले इसका अकाउंट सीज कर दिया जाए, और आपका जी अकाउंट जल्दी ओपन ही नहीं होता। आप सस्पेक्टेड अकाउंट में आ जाते हैं कि आपका जो अकाउंट हुआ है वो गलत लेन देन हुआ है, इस वजह से ऐसा होता है। तो कभी भी सर ऐसा लेन देन करिए ही मत। मैंने इसीलिए एक वर्ड बोला था जी कि जी वहां थर्ड पार्टी देखा घूमता है अपने पॉइंट्स में, और हमारे बेस्ट इंग्लिश में डायरेक्ट कंपनी टू कंपनी वाइट होता है, तो कोई डर की बात ही नहीं। जी तो जी आज फिर आप याद रख लीजिए सर, अभी 6100 में अकाउंट ओपन है, चल रहा है अभी। हाँ, अकाउंट तो ऑपरेशन में है, तो लकी हो लेकिन सर, ये आप उतना लकी पैसा हो। आगे से जितना ध्यान उनने रख लेना, फ्यूचर में कोई ट्रांजेक्शन मत करना भूल के, वरना अकाउंट भी बंद होगा और क्राइम ब्रांच के आपको चक्कर भी मारने पड़ जाएंगे। जी सर जी सर, मतलब ऐसे ठीक है लोगों को पैसा देना तो खतरनाक है, उनसे लेना भी खतरनाक है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके सर। नेक्स्ट सुरेश बागदरे जी। यस सर, थैंक यू मधु सर। सर आपने बहुत सारी चीजें हमें मार्केट सर। की बताई है, और सर प्रोडक्ट में तो हम लोग अच्छे से रगड़ देते अच्छे अच्छे लोगों को, और सर क्रिप्टो और ये क्वाइन वाइन ये जानकारी हमें नहीं थी सर, इसलिए मैंने आपसे एक बार बीच में कॉल भी किया था कि सर मुझे किसी को आंसर देना है। जी, तो सर इनसे आप कैसे बात करा निपटना है देना सर सर, मेरी डायरेक्ट क्योंकि कॉन्फ्रेंस में इनकी लेकर के। जी सर, एक सर का बहुत फोन आ रहा सर दिल्ली से, मैंने बोला कि आपको इन्वेस्टर दे रहा हूँ, आपका नंबर देता हूँ उसको। आप मेरे को कॉन्फ्रेंस में लेके बात कराना ज्यादा अच्छा रहेगा सर। जी सर, उनका फोन 3-4 बार आया सर, वो मैं आपसे अनुमति लेना चाह रहा था, फिर करता हूँ सर। सर एनी टाइम, बाकी तो सर मार्केट में चलते हैं तो। यस सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है सर। समय को देखते हुए सर नेक्स्ट डॉक्टर नहीं बहुत कुछ। नेक्स्ट डॉक्टर अग्रवाल सर। जी सर का बहुत शानदार सेमिनार वेबिनार, और थैंक यू सर। आपने बताया कि हम जैसे सोशल वर्कर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रोफाइल मान लीजिए 20 सालों से हम कोई सोशल वर्क कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं,
तो आज वेस्ट इंग्लिश को मैं थैंक्स बोलता हूँ कि हमारी रेपुटेशन में कभी बढ़ावा ही हुआ है, कम नहीं हुई है। तो ये लोग ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि आपने जैसा बताया सारा इन्वेस्टमेंट वाला है, तो वो अगले दिन काम बदल सकते हैं। पर एक डॉक्टर, एक रिटायर्ड पर्सन, कोई भी हो, आईएएस आईपीएस हो, वो इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो कि हमारे जैसे ताज आपने बताया, वो ताज के ऊपर एक हीरा डायमंड जो होता है ना, वो हमारी वेस्ट इंग्लिश राइट तो हम कर पा रहे हैं। और मैं सभी को बोल पा रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे कि मैं कई सारी कंपनियों को प्रमोट भी नहीं कर सकता था, पर बेस्ट इंग्लिश को आज मैं अपने स्टेटस पे, अपने रूम में, अपने ऑफिस में बता सकता हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, कंपनी के लिए भी बहुत अच्छा है कि हम सोशल लोगों को भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है 10 साल 11 साल हो गए हमारी कंपनी को, और अगले 100 साल, 500 साल, 1000 साल भी चलेगी। तो दूसरी चीज, एक और चीज बताना चाहूंगा, प्रोडक्ट की कुछ आपने बॉटल्स भी देखे होंगे आपने 24 सालों में, उन बॉटल को अगर हम पी लेते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी रह जाती है। मैं अभी सभी लीडर से पूछना चाहूंगा कि खाली बॉटल की कोई कीमत नहीं होती है, मगर मैं बोलता हूँ कि खाली पैकेज की हमारी कीमत है 25 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, हमें उस चीज को ध्यान रखना होगा और ये स्लोगन को बना लेना होगा कि हमारी खाली बॉटल नहीं, हमारी खाली पैकेज भी 25 करोड़ का है। तो हल्के में नहीं लेना है, और बेस्ट है और बेस्ट ही रहेगा सर। और जैसे हम सारे जुझारू लीडर्स हैं, हमारे साथ में सीनियर लीडर्स हैं, उनके बीच में बोल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, मगर ये बात बिल्कुल सही है कि 2 सालों में, अभी संतोष नौरिया सर को भी सुना, उन्होंने भी काफी पुराना यहाँ पर और कई लेवल को अचीव किया है। तो उन्हें तो और कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि भाई हमारा 9 लेवल आ चुके हैं और कई कंपनियां अभी आई नहीं है। तो मैं उनको सुन रहा था बाकायदा, तो हम सिटी भी एक ले लिए तो इतने कॉन्फिडेंट है सर, सर के तो 9, मेरे ख्याल से 9 लेवल पार हो चुके हैं। तो उसी आधार पे मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले कुछ साल और वेट कर लेंगे सर, तो हम सब यहाँ पर करोड़पति नहीं, अरबपति होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।